नमस्कार दोस्तों, क्या आपके अडेनियम के पौधे पर फूल नहीं आते हैं? आपका अडेनियम का पौधा ग्रोथ नहीं करता है, आपका अडेनियम का पौधा अचानक से ख़राब हो जाता है, उसका कोडेक्स गल जाता है, उस पे नई ब्रांच नहीं निकलती हैं, आपका पौधा घना नहीं होता है, उस पे भूले भटके फूल और कलियाँ आते हैं और नहीं तो पौधा कुछ समय बाद अचानक से सड़ जाता है। तो इस हालत में आज मैं एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग करते हैं तो आपका अडेनियम का पौधा 100% फूल देगा। और जो मैं ज़रूरी केयर टिप्स आपको बताऊंगी, अगर उसको करते हुए इस खाद को डालते हैं तो देखिएगा आपका एक भी अडेनियम का पौधा ख़राब नहीं होगा। जैसे कि मिट्टी तैयार कैसे करना है, पौधे को धूप कैसे दिखाना है, पानी कितना देना है, खाद कौन सी देनी है, ये सब चीज़ें अगर आप जान लेते हैं तब जाके आप पौधा लगाते हैं तो देखिएगा आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा, हमेशा फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरे इस पौधे पर पत्तियां नहीं दिख रही होंगी, लेकिन कलियां फूल पहले आ गए हैं, क्योंकि ये सब मेरे खाद का कमाल है। जो मैं खाद प्रयोग करती हूँ उससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और वही मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ प्रयोग करके। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ये बहुत ही सस्ती सी खाद है जो सफ़ेद सी दिख रही है और बिल्कुल सस्ता सा है, बिल्कुल लागत नहीं लगता है। अगर इसका प्रयोग एक बार कर देते हैं तो फिर देखिए दनादन आपका पौधा फूल देगा। तो चलिए इसकी हम पौधे की मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो जो ये अडेनियम का पौधा होता है दोस्तों, इसको मिट्टी के रूप में आप बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी दीजिए। जैसे कि 50% आप बालू ले लीजिएगा लाल वाला, उसमें आप 10% चाहे 5% आप मिट्टी लीजिएगा। ठीक है, 10 या 5% ही लीजिएगा, इससे अधिक ना लीजिएगा। अगर आपको बजड़ी मिल जाए, जैसे कंकड़ होता है ना, छोटी छोटी निकलती है गिट्टी, उसको अगर ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, केचुए की खाद ले लीजिए, या धान की भूसी मिल जाए, कोकोपीट मिल जाए। अगर ये सब लेकर और उसके बाद आप अपने पौधे को लगाते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मिट्टी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी अधिक हो गया तो वही पौधा गल जाता है, यानी कि कोडेक्स उसका गलने लगता है, सड़ने लगता है, फंगस का शिकार हो जाता है। तो आप मिट्टी का प्रयोग जितना कम करेंगे उतना ही पौधा स्वस्थ रहेगा। अगर मात्रा आप बढ़ाएंगे तो पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें गमले की, तो कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पौधा छोटा होता है, गमला काफ़ी बड़ा दे देते हैं। तो ये कभी गलती ना करें, पौधे के हिसाब से अगर गमला देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके पौधे के लिए। मान लीजिए छोटा पौधा है तो उसको कम से कम 5 इंच 4 इंच का गमला दें, बड़ा है तो 10 इंच का दें। ठीक है, जितना ही छोटा गमला आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही ये अच्छे से ग्रोथ करता है। और इसकी बात करें हम पानी की, तो पानी इसको अधिक प्रिय नहीं होता है, क्योंकि जो इसका कोडेक्स होता है उसमें ऑलरेडी पानी भरा होता है। अगर आप पानी कंटिन्यू इस पौधे को देंगे तो ये पौधा बहुत जल्दी गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो पानी देने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप हमेशा इसकी पॉटिंग मिक्स को चेक करके आप देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो कोडेक्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती है तो 2 दिन 3 दिन के गैप में पौधों को पानी दें। अगर आपके यहाँ ठंडी वाले इलाके में है तो आप 10 दिन पर 15 दिन पे पानी देंगे तो सही रहेगा। नहीं तो जो ये मोटा मोटा कोडेक्स दिख रहा है ना, बहुत जल्दी ये गल जाता है। तो इसमें कभी भी पानी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब पानी देंगे तो बहुत ही स्वस्थ रहता है पौधा, बहुत कम पानी मांगता है। अगर आपके पास समय नहीं है पौधा लगाने का, या पौधों की केयर नहीं कर सकते हैं, तो अडेनियम का पौधा बहुत बेस्ट है। पानी देना भूल जाएंगे तो भी ये नाराज़ नहीं होगा, आपके गार्डन में बना रहेगा। बस पानी का है या मिट्टी का खेल होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक बार कम से कम साल में कटाई छटाई कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधा जितना ही घना होगा उस पे उतना ही ब्रांच निकलेंगे, उस पे उतना ही फूल आएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि इस पौधे की कटाई छटाई हुई है, जिसके वजह से यह पौधा घना हो गया है और बहुत अच्छे से इस पे फूल वगैरह आ रहे हैं। तो आप लोग यह कार्य ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर जल्दी जल्दी फूल आए, कलियां आए, तो उसके लिए महीने में कम से कम 2 बार खाद डालिएगा। और खाद जो भी दीजिएगा बदल बदल के दीजिएगा, लिक्विड फॉर्म में डालिएगा। दाने फॉर्म में अगर आप डाल देंगे इस पौधे को खाद, तो ये पौधा बहुत जल्दी गल जाता है। तो दाने फॉर्म में खाद डालने की कभी भी गलती ना करें, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
नहीं तो पौधा आप बचा नहीं सकते हैं। क्योंकि दाना फॉर्म जो होता है जड़ों का कहीं छू जाए, कहीं टहनियों का कहीं छू जाए, माने कहीं भी टच हो जाएगा तो गला देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और समय-समय पर पौधे के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा ताकि किसी फंगस वगैरह का अटैक ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी ये फंगस के कारण पौधा गल जाता है, मर जाता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये चूना है, बहुत ही सस्ता सा ₹2 में मिलने वाली चीज़, जिससे आपका पौधा फूलों से भर जाता है। इसका प्रयोग करने से ये फ़ायदा होता है कि पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे पौधा बहुत स्वस्थ रहता है और फूलों और कलियों से भरा रहता है। ठीक है? तो इसका प्रयोग महीने में आप 1 बार कर सकते हैं। 2 बार भी अगर करना हो तो मात्रा कम करके करिएगा, अधिक ना करिएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर रासायनिक खाद डालना है तो उसका प्रयोग 1 बार करिएगा, वो भी लिक्विड बना के। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम बारीक सा चूना ले लेते हैं और लेने के बाद थोड़ा-सा इसको गला देते हैं, क्योंकि मुझे गला के ही डालना है, नहीं तो पौधे मेरे खराब हो जाएँगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये नींबू है। नींबू डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, जड़ें स्वस्थ होती हैं, जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। जिस पौधे की जड़ें ना बन रही हो, जिस पौधे की वो पत्तियाँ वाइट हो गई हों, पत्तियाँ सिकुड़ रही हों, भूले-भटके कलियाँ और फूल आ रही हों, उस हालत में अगर आप नींबू का रस का प्रयोग कर लेते हैं, तो देखिएगा पौधा कितना अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं 11 इंच के गमले में डाल रही हूँ। तो आप भी इतना ही डालिएगा नींबू, अधिक ना डालिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं ये वर्मी कंपोस्ट ली हूँ। वर्मी कंपोस्ट में आप जानते हैं कि सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जो पौधा विकास ना करता हो, जो पौधा की पत्तियाँ जल रही हों, कलियाँ गिर रही हों, कलियों का साइज़ छोटा हो, फूलों का साइज़ छोटा हो, भूले-भटके कलियाँ फूल आ रही हों, पौधा अचानक से खराब हो जा रहा हो, मिट्टी की उर्वरा शक्ति गायब हो गई हो, यानी कि मिट्टी ने अपनी ताकत गँवा बैठी हो, उस हालत में अगर आप केचुए की खाद डालते हैं, तो पौधा भी बहुत अच्छा रहेगा और मिट्टी भी अच्छी रहेगी। क्योंकि इसको डालने से पौधे की मिट्टी में केचुए उत्पन्न होते हैं, जो हमारे पौधे की मिट्टी को ताकतवर बनाते हैं, ढीली बनाते हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके बाद मैंने लिया है प्याज़ की छिलका का लिक्विड। इसको डालने से ये होता है कि पौधे में भरपूर मात्रा में फूल आते हैं, पौधे पर फुटाव आता है, यानी कि नई-नई ग्रोथ आती है। और लहसुन का छिलका है, ये कीटनाशक का काम करता है। तो जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, इसका प्रयोग आप करके देखिए, आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि जो ये आलू, प्याज़, लहसुन का छिलका हुआ, सब्जियों का छिलका हुआ, इसका प्रयोग आप रोज़ के तौर पे कर सकते हैं, यानी कि डेली भी कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी ड्राई हो जा रही है, तो इसका प्रयोग आप डेली अपने पौधे में करिए, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है? बस नींबू का ख़्याल रखिएगा कि महीने में 1 बार प्रयोग होना चाहिए। बाकी और जो मैंने खाद दिखाया, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे आपके पौधे को फ़ायदा करेगा और बहुत ही हेल्दी पौधा रहेगा दोस्तों। अगर ना भरोसा हो तो एक बार आप करके देखिए, आपका पौधा कितना हेल्दी रहेगा। एक चीज़ और ख़्याल रखिएगा कि आप अपने पौधे की मिट्टी के अनुसार ही पानी डालिएगा, अधिक ना डालिएगा। इतना डालिएगा कि मिट्टी हल्की-फुल्की गीली हो जाए, इतना ना डालिएगा कि पूरा लबालब भर जाए। उतना डाल देंगे तो फिर जल्दी मिट्टी सूखेगा नहीं, तो कोडेक्स वगैरह गल जाता है। और एक चीज़ और बता दें कि कंटिन्यू मिट्टी में गीलापन होने के कारण मिट्टी के अंदर फंगस उत्पन्न होते हैं, जिसके वजह से हमारे पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, कोडेक्स में फंगस वगैरह लग जाता है, ठीक है? तो ज़्यादातर एडेनियम का पौधा हमारे पानी के कारण ही गलता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू पानी डालते रहते हैं, तो बस वही फंगस लग जाता है, उसके बाद कोडेक्स गलने शुरू हो जाते हैं। तो पानी का ध्यान रखिएगा और रासायनिक खाद डालिएगा तो लिक्विड बना के डालिएगा। और धूप की बात चलिए कर लेते हैं दोस्तों। तो जो एडेनियम का पौधा होता है, अगर इस पे कलियाँ नहीं बनी हैं, तो 8 से 9 घंटे की आप धूप दिखाइएगा। जब इस पे कलियाँ और फूल बनने शुरू हो जाएँ, तो थोड़ा-सा धूप कम कर दीजिएगा, जैसे कि 3 से 4 घंटे की धूप काफ़ी है। इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब हम फूल ये बन जाता है, तो जब चिलचिलाती धूप पड़ेगी तो जल्दी से फूल खराब हो जाएगा ना, यानी जल्दी से फूल सूख जाएगा। तो फूलों को लंबे समय तक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा-सा कम धूप में रख देंगे, तो जो ये फूल हैं, वो 10 दिन के बजाय 15 दिन आपके पौधे पे टिके रहेंगे। नहीं तो बहुत जल्दी धूप की वजह से जल जाएँगे वो फूल।
तो अगर आप चाहते हैं कि ये फूल लंबे समय तक बने तो यह कार्य ज़रूर करिएगा 4 से 5 घंटे की। और जब तक कलियाँ फूल नहीं आ रही हैं तो 8 घंटे की दिखाइएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो कार्य मैंने बताया है उस कार्य को करके देखिए, आपका पौधा कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।